सुनो, हाँ। आज तुम्हारे बर्थडे पे स्पेशल क्या खाओगे? पनीर टिक्का खिला दो। मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मैंने बनाया था उनका फेवरेट ये पनीर टिक्का, उसके साथ ही हरी चटनी, जिसे आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो और खाने में बिल्कुल ये बाहर की तरह ही बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अनियन को इस तरीके से कट कर लिया है क्यूब्स में। इसके साथ ही कट किया है मैंने कैप्सिकम को और साथ ही टमाटो को भी कट किया है। इसके बाद मैंने पनीर को भी बड़े साइज़ में इस तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक बॉल में हंग कर लिया है, साथ ही कश्मीरी मिर्च, टर्मरिक पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ ही भुना हुआ बेसन लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और लेमन का जूस डाला है। इसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है ये गरम तेल। मैंने सरसों का तेल अच्छे से गरम करके इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। तो बस ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने जो कट किए थे अपने वेजीज़ को उसे इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने टमाटो, कैप्सिकम और अनियन को इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है पनीर को इसमें लास्ट में डालेंगे अब हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पनीर को लास्ट में इसलिए डाला ताकि पनीर तो बस हमारा अच्छे से कोट टूटने ना करने लगे के इसमें। बाद अब मैंने तो बस इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर सबसे लेंगे पहले और उसके मैंने बाद कैरेट हमें लगाई इसे है कट जो करके, है ताकि जो स्टिक हमारे में पनीर अरेंज टिक्का के करना है, पीसेस है वो जिसके लिए स्लाइड ना हो मैंने नीचे। स्टिक में सबसे पहले कैरेट डाला है ताकि जो हमारे ये जो क्यूब्स हैं वो स्लाइड ना हो। तो बस इसके बाद मैंने ये सारे जो अपने वेजीज़ थे उन्हें इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो बस सारी जो वेजेस है उसे अरेंज करने के बाद थोड़ा सा मैंने कोट किया है मसाले को इसके ऊपर टैप करके। तो बस इस तरीके से मैंने 2 स्टिक को पे अरेंज कर लिया है अपने जो पनीर टिक्का के सारे वेजेस है उसे। इसके बाद मैंने इस तरीके से गैस पे स्टैंड रख के इसे हर तरीके से हर साइड से सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं हर साइड से हमें इस तरीके से रोटेट करते हुए, घुमाते हुए इसे जो है रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। तो बस अच्छे से ये भून चुका है और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बस पनीर टिक्का मैंने इसे इस तरीके से डाला है और उसके साथ ही इसकी हरी चटनी बनाई है, जिसके लिए मैंने मिक्सी जार में डाला है पुदीने के पत्ते ऐड किया, साथ ही धनिया पत्ता ऐड किया है, इसमें लहसुन, अदरक, साथ ही हरी मिर्च डाली है, एक छोटे साइज़ का प्याज डाला है, नमक और नींबू का रस इसमें निचोड़ा है, इसके साथ ही दही ऐड किया है, साथ ही इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी हरी चटनी भी बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनती है हरी चटनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बस बिल्कुल रेडी हमारी हरी चटनी भी। तो चलिए अब इसे करेंगे अब हम सर्व। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये हमारी हरी चटनी पनीर टिक्के के साथ। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है पनीर टिक्का विद चटनी। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आया पनीर टिक्का और चटनी। आपको रेसिपी कैसे लेके ट्राई कीजिएगा और ऐसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।